Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is tree. Beta tree is a non-linear data structure. It is a non-linear data structure having hierarchical representation. A tree is a non-linear data structure having hierarchical having hierarchical relationship between the elements. What is the meaning of this hierarchical relationship? This means tree में रजी family like relationship होती है. For example, take example. This is a tree. Let us take an example having element A, B, C, D, E, F, G. These are known as a child. ये बेटा एक चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड, चिल्ड्रन मतलब बोल सकते हो आप लोग. These are known as a children. And B is behave like a parent of D. B कैसे बिहेव करेगा? जैसे कि वो D का क्या है? पेरेंट है. क्लियर? और जो A है वो B के लिए तो पेरेंट है, लेकिन D के लिए वो कैसे बिहेव करेगा? जैसे वो क्या है? ग्रैंड पेरेंट है. क्लियर? This is child, B is parent of D and A is grandparent of D but parent of A. Clear Ajay? And what about D and E? Relationship between the D and E is like a siblings. ये दो आपस में क्या है? Siblings है. बेटा जो लास्ट नोड ट्री के होते हैं जिनके फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं होता, वो नोड जिनके फर्दर कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता, these are known as a लीफ नोड. एंड वो नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं होता, दिस इज अ स्पेशल नोड दैट इज नोन एज अ रूट नोड. बेटा ट्री जो सिंपल ट्री की बात करें तो सिंपल ट्री में एक से ज्यादा, लाइक लेट अस सपोज हियर इज अ एम नोड, एन नोड, जी नोड. ये मैं जनरल ट्री की बात कर रही हूँ. जनरल ट्री में एक से ज्यादा जो है एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा चिल्ड्रन जो हैं वो पर नोड हो सकते हैं. लेकिन जब हम बाइनरी ट्री की स्पेसिफिकली बात करें, ट्री की एक कैटेगरी है बाइनरी ट्री, तो उस केस में क्या है कि हर नोड के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे. मतलब हो सकता है कि कोई चाइल्ड ना हो, ये भी हो सकता है कि एक नोड का एक ही चाइल्ड हो, और ये भी हो सकता है कि उस नोड का जो है कोई भी चाइल्ड ना हो. मे बी एक हो, मे बी कोई ना हो, मे बी दो. मतलब इन केस ऑफ द बाइनरी ट्री, स्पेशल केस ऑफ क्या होता है? हैविंग एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम जो है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन. मतलब एट मोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन जो हैं इसके होते हैं इन केस ऑफ द बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री तो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ ट्री है जिसमें हमारे पेरेंट नोड के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द ट्री. एंड बेटा सेकंड जो थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज नोन एज अ लेफ्ट नोड. ये ए का क्या है? लेफ्ट नोड है. एंड जो सी है वो ए का क्या है? राइट नोड है. जैसे एक मिनट को नीचे बताती हूँ आपको इस ट्री से. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हियर इज ए बी, मैं बाइनरी ट्री की बात कर रही हूँ, सी डी ई एफ. तो मैं बी को क्या बोलूंगी? बी ए का क्या है? लेफ्ट नोड. एंड व्हाट अबाउट सी? सी ए का क्या है? दैट इज द राइट नोड. क्लियर? नाउ
अगर मैं बात करूं ये पूरे के पूरे पोर्शन की, लाइक दिस, इस पोर्शन की बात करूं तो ये मेरा क्या माना जाएगा, लेफ्ट सब ट्री। सब ट्री क्यों, दैट इज द सब पार्ट ऑफ द ए। एंड इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नोन एज अ राइट सब ट्री। Hope you understand the terminology that is related to the tree. बेटा अगेन यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हो रहती है। हम एक यूज करते हैं कॉपी वर्ड, कॉपी ट्री। एक हम वर्ड यूज करते हैं सिमिलर ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, सिमिलर ट्री, सिमिलर ट्री। ये दो टाइप की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हियर इज ए बी C D. Here is E F G H. Here is A B C D. Here is A B C D. Beta, let us take an example. This is diagram 1. This is diagram 2. दिस इज डायग्राम 3, दिस इज डायग्राम 4। अब बेटा कॉपी एंड सिमिलर में क्या डिफरेंस आता है, इस कंडीशन में हम लोग कॉपी किसको बोलेंगे एंड सिमिलर किसको बोलेंगे। बेटा दिस इज नोन एज अ स्ट्रक्चर। हमारा फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो हम बोलेंगे ये तीनों आपस में क्या है, सिमिलर। सिमिलर केस में हम जस्ट कंसंट्रेट करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। देखो ए ई ए सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, चाहे इनका डेटा जो है वो डिफर कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर सेम आ रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर ट्री। बट इन केस ऑफ द कॉपी ट्री, जब हम कॉपी ट्री की बात करते हैं तो कॉपी ट्री में क्या आता है, स्ट्रक्चर तो सेम आता ही आता है, साथ में डेटा भी सेम चाहिए। लाइक फर्स्ट एंड जो थर्ड ट्री है, इन दोनों को थर्ड ट्री, आई मीन टू से फर्स्ट एंड थर्ड डायग्राम, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे। व्हाई कॉपी राजे, इसको कॉपी इसलिए बोलेंगे हम लोग क्योंकि इन दोनों का जो है डेटा भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम टू सेम कॉपी आ रही है। जो हमारी फोर्थ डायग्राम है, फोर्थ डायग्राम ना तो बेटा हम डेटा के अकॉर्डिंगली, फर्स्टली हमें स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो हम फर्स्टली स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट डेटा, दैट इज नोन एज अ कॉपी। इसमें ना तो ये सिमिलर है ना तो ये कॉपी है। क्लियर? I hope you understand the concept of similar as well as the copy in case of the tree. These are the basic terminology that we follow in case of the tree. And Rajay, this is all about your tree. And next one जो हम tree में देखेंगे, that is the how to perform the या algebraic expression अगर हमें दिया हो तो how to draw the tree on based on that algebraic expression, वो हम next lecture में cover करते हैं। Hope student you understand this basic concept about the tree, and these are the basic terminology that depends upon the tree, and what is the journal tree and binary tree, and what are the different terminology like the siblings, what is root, and one more thing that I want to explain is the complete tree. Raji, what is the complete tree? Complete tree is a special type of tree in which the tree firstly complete the left node and after that complete the right node. Like this, left node and after that complete the right node. This is known as a complete tree. Clear? Let us suppose L. This is known as a complete tree. If I again draw this like A, B, C, E, F and G. This is also a complete tree students. Why? क्योंकि C का लेफ्ट कवर कंप्लीट हो गया बेटा, आफ्टर दैट जो भी न्यू नोड आएगा वो यहाँ पे डाल देगा। डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 बोथ आर द कंप्लीट ट्री। पर अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाती हूँ A, B, C, D, E and here is G. बिफोर कंप्लीशन द लेफ्ट नोड, अगर राइट नोड को कंप्लीट किया जाता है, लेफ्ट नोड की कंप्लीशन के बिना, मतलब लेफ्ट नोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ और राइट नोड को पहले कंप्लीट किया जा रहा है, तो दिस इज नॉट नोन एज अ कंप्लीट ट्री। दिस इज अ कंप्लीट ट्री। कंप्लीट ट्री में क्या है, पहले लेफ्ट नोड कंप्लीशन होगी, आफ्टर दैट द राइट। दिस
Hope students you understand the concept of the complete tree. Why diagram 1 and 2 is the complete tree but the diagram 3 is not considered under the complete tree. If you better understand the basic terminology about the tree and if you understand better, then like the lecture and subscribe the channel and share with your friends so that they also avail the services. Thank you.